चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। तो जितने बचे हुए प्रश्न हैं त्रिभुज पे हम लोग उसको बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक बचेगा मेरा वृत्त, सर्किल और वृत्त से संबंधित संपूर्ण प्रकार के प्रश्न आपको करवा देंगे, ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। और चलते हम लोग प्रश्न की ओर, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी ये वाला क्षेत्रफल पूरा दिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा AEF का, ठीक है। तो त्रिभुज देख रहे हैं और ये त्रिभुज कैसे हैं बताइए। समरूप है, तो समरूप वाला आपको प्रतिबंध बताया था। त्रिभुज ABC का ना, त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC सॉरी त्रिभुज AEF, त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे, छोटी भुजा और बड़ी भुजा का वर्ग ना, यही बताए थे। ये देखिए एक थेल्स थ्योरम होती है ना, तो थेल्स थ्योरम जो पहले टॉपिक पढ़ाए थे प्रमेय फर्स्ट, वो थेल्स थ्योरम वाली प्रमेय, ठीक है। तो भुजाक स्क्वायर यानी A बटा AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AEF का क्षेत्रफल बताना है। ABC का क्षेत्रफल कितना है 400, A 3 है और AB यानी 7 और 3 10। तो त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, और ये बटे 400 हो जाएगा 9, हो जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल 900 हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबको देख लीजिए एक बार, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। तो एक बार सब कुछ देख लीजिए और देख लें त्रिभुज से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आपको करवा दें, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कोण x का मान क्या होगा, जबकि कोण O दिया हुआ है 130 अंश और कोण P दिया हुआ है 60 अंश। तो हमसे बोल रहा है कोण x का मान क्या होगा। तो देखते, अगर ये 60 है, ये वाली बीच की लाइन इस पे लंब है, ये लंबों की लाइन है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो जो बीच वाली लंबवत लाइन है इस पे, तो लंबवत लाइन का मतलब 90 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण इस पे बनाएगी। और देखिए ये कोण 90 हो गया और ये कोण हो गया मेरा 60 अंश, ठीक है। तो बताइए ये कोण कितना होगा, 30 होगा। कैसे, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 90 और 60 150। तो 150 को 180 में घटाइए तो ये वाला 30 हो जाएगा। हमें कोण x पूछा है। तो देखिए तो ये कोण दे रखा है 130, तो ये वाला कोण हमें जल्दी से बता दीजिए। हमें ये वाला कोण बताना है ना, कितना होगा।
अब पूरा बता दीजिए। ठीक है, तो कैसे होगा, कोई बताएगा? जल्दी से देखिए। तो अगर बोले कोड आर बताएं तो भी क्या कंडीशन होगी, और अगर बोले कोड एक्स बताएं तो भी क्या कंडीशन होगी। कोड एक्स बताना है तो कोड एक्स सीधा आ गया, इस कोड का हाफ कर दीजिए, कोड एक्स इसकल टू 1/2 कोड ओ। क्यों? क्योंकि एक प्रमेय होती है, ठीक है ना। ये जो कोड है ये बड़ा है इस वाले से, इसलिए हाफ हो जाएगा। 1/2 130, तो काट दीजिए 65, ये कितना आ गया 65 अंश। ठीक है, अगर बोले सब मिला कितना होगा, अगर आप बोले सब मिला कितना होगा कोड आर 30 + 65 तो कितना हो जाएगा 95 अंश। तो कोड आर आ जाएगा 95 अंश, कोड एक्स हो जाएगा 65। ठीक है, ये प्रमेय आप याद रखिए। एक प्रमेय होती है कि यहाँ जो कोड बनता है ना, इधर वाले का दुगुना होता है, अर्थात ये वाला भी आधा हो जाएगा। ठीक है, सीधा। ये भी बढ़िया प्रश्न था। देख लीजिए सबको ये बड़ा। चलिए देखिए, ये 2 प्रश्न आपके सामने नया आ चुका है, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए त्रिभुज बना हुआ है और ये इसका भुजा दिया हुआ है और आपसे BD पूछा है। तो कल वाले लेक्चर में आपको बताए थे कि BD = 1/2 BC ना। तो BC कितना है टोटल 9 5 14, तो कितना जाएगा 7, और एक क्या हो जाएगा BD, तो BD = 7 आंसर। ठीक, ये वाला देखिए, इसमें बोला जा रहा है BG बताना, जबकि यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि जो BD है ना, BD में BG अनुपाते GD 2:1 ये दिया हुआ है। तब कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना, उसी तरह आप पहले BD बता दीजिए, पहले BD बता दीजिए तब आप BG बता ले जाएंगे। पहले BD क्या होगा 1/2, ये वाली बड़ी वैल्यू हो जाए 25। ठीक, BD आ गया। अब क्या बोला जा रहा है, अब देखिए BD तो आ गया, लेकिन कह रहा है BD को BG और GD अनुपात में बांटा गया, यानी 2:1। तो भैया BD कितना निकाले 25/2, और यहाँ BD टोटल कितना दे रखा है 2 और 1 3, यानी BD 3 दे रखा है, यानी 3 का तुलना 25/2 से कर देंगे। ठीक है, तो एक कितने बराबर आ जाएगा 25/2 3 6, एक की वैल्यू आ जाएगी 25/6। हमसे BG पूछा है, तो BG का रेशियो क्या है 2, तो इसी में 25/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 2 × 25/6 यानी आ जाएगा 25/3। ठीक है, तो BG की लेंथ क्या हो जाएगी 25/3, जबकि GD की लेंथ हो जाएगी 25/6। इस तरीके से हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पुराना प्रश्न देख लीजिए सब। ये प्रश्न है पुराना,
पिछला प्रश्न है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा कोण यू क्या होगा, कोण यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एक सरल रेखा दिख रहा है, तो सरल रेखा में कोण का योग कितना होता है 180, तो 2x बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 230, तो x बराबर आ जाएगा 115। अगर x 115 आ गया तो ये कितना जाएगा 115 प्लस 25, ठीक है, तो हो जाएगा 140 अंश, और एक हो जाएगा कोण यू, ठीक है। इस तरीके से निकाल पाएंगे। अगर पूछ ले दोनों अलग अलग कोण क्या होंगे तो भी बता देंगे, ठीक है। देख लीजिए एक बार, चलिए और प्रश्न कराते हैं आपको। देखिए एक ये त्रिभुज बना हुआ है, ए बी सी डी ई, कह रहा है कोण बताएं, कोण बताएं, जबकि ये कोण 60 अंश और ये कोण 40 अंश और ये टोटल 90 अंश। तो कैसे बता पाएंगे, तो एक ट्रिक देखिए, बहुत ही मजेदार ट्रिक से बताएंगे आपको, ठीक है। ट्रिक क्या है, 1/2 कोण बी माइनस सी, कहने मतलब ये जो कोण दिया रहेगा ये दोनों घटा के 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 60 माइनस 40 बटा 2, तो कितना जाएगा 20 बटा 2, यानी 10 अंश, ये क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया लगा। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यही पे जैसे अभी एक पिछला क्वेश्चन बताए थे उस टाइप से एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लीजिए। कह रहा है ये कोण 84 अंश है, ठीक है, तो ये वाला कोण बताएं, कोण x। तो देखिए इस तरह का फिगर अगर दिख जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण जो है इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसका हाफ क्या होगा 4 2 42 अंश। ये सब प्रमेय होती है कक्षा 9 की। अगर ये प्रमेय आपको याद है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे क्वेश्चन। थोड़ा सा प्रमेय तो याद करना ही पड़ेगा। प्रमेय ही ज्यामिति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रमेय नहीं याद रहेगा तो हम सवाल नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो प्रमेय कम से कम याद करने की कोशिश करा करें। तो चलिए ये भी हो गया हमारा। तो त्रिभुज से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्न जहाँ तक हैं हो चुके हैं। अब हम वृत्त चलेंगे। तो वृत्त में भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, उसको भी करवा देंगे हम। एक क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों। परिवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, जबकि यह भुजा दे रखा है, ठीक है। अब कोण दे रखा है 45 60
60, इस तरीके से कोण दे रखा हुआ। अब पूछ रहा है त्रिज्या क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसको मैंने बताया था दो तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या का सूत्र R बराबर ABC/4 डेल्टा से। अब डेल्टा लगाएंगे तो डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इससे कर सकते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला ये बताए थे, यस एस माइनस ए यस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ यस निकालना पड़ेगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ऐसे करते करते थक जाएंगे ना। तो क्षेत्रफल हम आसानी से भी निकाल सकते हैं, कब, जब ये भुजाएं ट्रिपलेट की फॉर्म में दी हो। और ट्रिपलेट तो हम आपको बताए ही थे, ट्रिपलेट में क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाता है। तो क्षेत्रफल इसका 2/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है 8, ऊंचाई बड़ी वाली 10, तो 2 चौक 8 10 चौक 40, क्षेत्रफल आ गया। R = कैपिटल R है, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R = ये हो जाएगा 8 10 6/4 गुणे डेल्टा का मान 40, 10 चौक 40, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो R = कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। एक कोण मेथड है, उससे भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये सूत्र होता है कोण मेथड वाला, ये सूत्र होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है और ये = क्या था, रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस 2r। इस सूत्र को अप्लाई कर दीजिए तो भी r निकल के आ जाएगा। ये इसके बराबर कर दीजिए, चाहे इसको इसके बराबर कर दीजिए, चाहे इसको इसके बराबर कर दीजिए, ठीक है। ए यानी हो जा 8 बटा, ठीक है, ये ABC मान लीजिए। और ये साइन ए की वैल्यू कितना दे रखा है, sin 60 अंश, ठीक है। वो तो मेरा अलग मेथड था, मैं ये इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। 2r, तो 2 चौके 8, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो 2 ऊपर चला गया। यहाँ जो रेडियस आ गई 8/√3 है। तो अगर कोण दिया रहे तब आपसे रेडियस पूछे तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। भुजा से भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो कोण के केस में उत्तर अलग आएगा, ठीक है। अब जैसे आप कुछ लोग सोच रहे होंगे 3 है और यहाँ 8/√3 है, अलग अलग उत्तर है। तो अलग अलग क्यों है पता है, क्योंकि यहाँ मैंने कोड जो है सही नहीं लिया हुआ। मैं तो अपने से आपको एक सवाल दिया था, ठीक है, जो सवाल बन के आएगा तो ये उत्तर और ये उत्तर दोनों सेम मैच खाएगा, ठीक है। वृत्त पढ़ेंगे, ठीक है। वृत्त यानी सर्किल, ठीक है। तो सर्किल क्या है, देखे थोड़ा वृत्त के बारे में जान लेते हैं। ये वृत्त है, ठीक है ना। आप गोला प्रकार से चाप लगाते हैं, तो जहाँ गोला प्रकार का आप नोक रखते हो वो हो गया केंद्र, और जिस जगह रखते हैं तो वो हो गया चाप। चाप यानी आर्क, और जितना लंबा लगाते हैं वो हो गया पूरा का पूरा चाप। अगर आपने यहाँ तक चाप लगाया और पटरी से इसको मिला दिए तो ये खंड बन गया, ये एक खंड बन गया। इस खंड को बोलते हैं लघु खंड। क्या बोलते हैं, लघु खंड,
ये इतना, और इधर वाला जो पार्ट है त्रिज्यखंड, और ये वाला पार्ट पूरा, ये जितना देखेंगे ये वाला पार्ट है दीर्घवृत्त खंड। ठीक है, देखिए फिर से ये वाला पार्ट लघु खंड, ये वाला पार्ट तीर्थ खंड, और पूरा का पूरा ये वाला जो बचा शेष दीर्घवृत्त खंड। ये तो क्षेत्रफल में बताएंगे, अभी हम लोग यहाँ प्रमेय संबंधी सवाल पढ़े। ठीक है, जैसे अब वृत्त है, सही जानकारी इसकी देखिए। ये ए बी अगर कोई लाइन इसको दो भाग में काट रही है तो इधर वाला वृत्त कहलाएगा अर्धवृत्त, इधर वाला भी कहलाएगा अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त, और ये बीच की जो लाइन है ये बड़ी जीवा है। क्या है? बड़ी जीवा। अब बड़ी जीवा को हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। बड़ी जीवा को हम लोग व्यास बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, और डायमीटर का जो आधा पार्ट होता है वो कहलाता है त्रिज्या। और त्रिज्याएं याद रखिए, त्रिज्याएं बराबर होती है। ठीक है, चाहे इधर से चाहे जितनी रेखा खींच दें, त्रिज्याएं वो रहेंगी केंद्र से बराबर रहती है ना। तो केंद्र से खींची गई वृत्तक की रेखा को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्याएं बराबर होती है। ठीक है, तो जीवाएं कहीं से भी खींची जा सकती हैं। ठीक है, जीवा छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। ठीक है, और एक ही जीवा जो है वृत्त को अगर दो बराबर भागों में बांट दे तो कहलाएगा अर्धवृत्त। ठीक है, तो त्रिज्या, दो त्रिज्या मिलके एक व्यास बनाते हैं, डायमीटर, और एक आर बराबर d/2। अब सवाल, जैसे वृत्त है, इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना जाएगा? 10। तो 10 इधर 10 इधर, इस तरीके से। ठीक, अगर बोल दिया एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 3 है, व्यास कितना होगा? तो व्यास भी क्या होगा? देखिए दोगुना हो जाएगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3, 3 3 6, व्यास 6 हो जाएगा। इस तरीके से कर पाएंगे। अब अभी क्षेत्रफल बताएंगे तो वहाँ वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि सब बताएंगे। यहाँ केवल प्रमेय से संबंधित जानकारी मिलेगी। ठीक, उसके बाद अभी और बताते हैं आपको। ठीक है, अब हम लोग प्रमेय फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रमेय फर्स्ट क्या है? अगर ये कोई वृत्त है और ये इसकी जीवा है ए बी, और ये वृत्त का केंद्र है ओ, अगर केंद्र से जीवा पर एक लंब डाला जाए तो ये क्या करेगा? ये जो है इसे समद्विभाजित कर देगा। समद्विभाजित मतलब दो भागों में बांट देगा। ठीक है, अर्थात AM हो जाएगा AB का आधा, और DM भी हो जाएगा AB का आधा, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। और यहाँ कुछ जानकारी ले लीजिए। ट्रिपलेट, ये आपके लिए बहुत ही मायने रखेगा। देखिए ट्रिपलेट होता क्या, ये पाइथागोरस प्रमेय से ही निकलता है। ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि इसको आप रट लीजिए ताकि आपको जो है बार बार पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे 3 4 5, बड़ा वाला होता है कर्ण। ठीक है,
ये वाला होता है आधार और ये वाला होता है लंब। इसको आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा 6 8 10, तीसरा 5 12 13, चौथा 10 24 26, पाँचवा 8 15 17 और 7 24 25। ठीक है, ये सब ट्रिपलेट है, याद कर लीजिए। सवाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, इसको याद कर लेते हैं तो आपका कोई भी सवाल जो है नहीं छूटेगा। ठीक है ना। तो ट्रिपलेट बनाया भी जाता है, तो आपको त्रिकोणमिति सिखाएंगे। यहाँ केवल एक नज़र से देख लीजिए और इस पे आधारित प्रश्न कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा। एक वृत्त दिया रहेगा, ठीक है, और इसकी जीवा की लंबाई दिया रहेगा 16 सेंटीमीटर और इसका केंद्र से लंब दे दिया रहेगा 6 सेंटीमीटर का। आपसे पूछेगा ON कितना होगा बताएं। ठीक है ना, ON बताएं, ON कितना होगा। ठीक है, ON कैसे बताएंगे। देखिए, जबकि NP दिया हुआ है टोटल 16, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 16 दिया हुआ है। तो अभी आपको प्रमेय बताया, अगर ये लाइन इस पे लंब है तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगी। तो ये टोटल 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये भी 8। अब देखिए यहाँ पे 6 8 6 8 कहाँ है 6 8, ये है 6 8, तो अगला क्या आएगा 10, यहाँ जाएगा 10। ठीक है, ON क्या हो गया 10 आंसर। तो इसको याद करने का फायदा देख लिए होंगे कि कितनी आसानी से उत्तर आ गया। अब जैसे कभी कभी उल्टा पसार पूछ लिया, मान लीजिए ये दे दिया 13 और ये दे दिया 5। अब आपसे AB की लंबाई पूछ लिया। अब आपसे AB की लंबाई पूछ लिया, AB बताएं। तो कैसे बताएंगे। देखिए 5 13 कहाँ है, 5 13 ये है, तो बचा क्या 12। ये कितना हो जाएगा 12। देखिए ये 12, ये भी क्या हो जाएगा 12। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो 12 12, तो टोटल कितना हो गया 12 12 24, तो 24 सेंटीमीटर ये भी। तो अब नतीजा देख ही लिए होंगे इसका जो है। इस प्रमेय का बढ़िया यूज है और आप ये याद कर लेते हैं तो और फास्टर लगा पाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए फिर और चलते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, प्रमेय वाइज पढ़ाएंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा, प्रमेय वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब करने चलते हैं। ठीक है, अगली प्रमेय देखिए, प्रमेय सेकंड। प्रमेय सेकंड में आपको वृत्त दे दिया जाएगा और एक वृत्त और बना रहेगा, और ये वाला वृत्त जो है इसको स्पर्श करेगा। ये जीवा हो जाएगी इसकी, जीवा इसको स्पर्श करेगी और ये इसका केंद्र है। ठीक है,
तब यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आएगा? रिजल्ट ये निकल के आएगा कि मान लेते हैं ये m और ये n है, जहाँ स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो रिजल्ट ये निकल के आएगा कि AM BN के इक्वल होगा, AM BN के क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब फिर सवाल ही बन जाएगा। सवाल कैसे बनेगा? देखिए, जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा? तो जाहिर सी बात है ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इस प्रमेय को हम लोग बोलते हैं सकेंद्री वृत्त की प्रमेय। जब 2 वृत्त जो है सकेंद्री हो तब की बात कर रहे हैं। और यहाँ से और भी क्वेश्चन बन जाता है ऐसे 2 वृत्त दिया रहेगा, कहेगा छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है। तो जीवा AB की लंबाई बताएं, AB की लेंथ बताना है, ठीक है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 है। तो कहेगा जीवा AB की लंबाई बताएं इस तरीके से। तो देखिए ट्रिपलेट बन गया मेरा, 3 4 5 का ट्रिपलेट। तो देखिए 3 है, ये 4, ये 5 है, तो कितना 4 ना, तो ये 4 थी, ये भी क्या हुआ 4। तो जाहिर सी बात है ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर या मीटर जो दिया रहेगा उत्तर रहेगा। आप केवल ध्यान लगा करके मेथड सीखिए, बाकी गारंटी है आप पूरे के पूरे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, किसी भी जो है किताब से प्रश्न हो। बस यहाँ जो बता रहा हूँ उसको सीखिए, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये प्रमेय प्रमेय थर्ड क्या है? कोई भी सरल रेखा होगी उस पे जो कोण बनेगा वो 180 अंश का होगा, ठीक है ना, समझ में आया? और यहाँ पे देखिए, और यहाँ से क्या हो सकता है? अगर कोई इस पे रेखा डिवाइड हो जाए तो 2 पार्ट में बढ़ जाता है 90-90 ना, तो 180 वाला कोण जो है संपूरक कहलाता है, पिछले लेक्चर में बता चुका, ठीक है। तो बस ये छोटा सा प्रमेय है। इस प्रमेय का यूज हम आपको प्रमेय नंबर 4 में बताएंगे, ठीक है ना। प्रमेय नंबर 4 में बताएंगे। तो कैसे? तो प्रमेय नंबर 4 देखिए, प्रमेय नंबर 4 है अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। प्रमेय नंबर 4 ये है। तो अर्धवृत्त, ये है अर्धवृत्त और ये इसका केंद्र है। तो कह रहे हैं यहाँ जो कोण बनेगा ये वाला 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये वाला जो कोण होगा 90 डिग्री होगा। कैसे हो गया? तो हम बताए थे सरल रेखा का कोण जो है कितने का रहता है? 180 का रहता है ना। तो सरल रेखा कोण 180 अंश और एक केंद्र का भी कोण है। तो हम पढ़े थे वृत्त के केंद्र पर बना कोण है ना, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि का क्या होता है? 2 गुना होता है ना। परिधि का क्या होता है? 2 गुना होता है। ये प्रमेय पढ़े थे, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि का 2 गुना होता है। अब देखिए ये वृत्त का केंद्र का कोण O है और परिधि का कोण A है, ये परिधि है इसकी, ठीक है। तो अगर ये 180 है तो इसका हाफ हो जाएगा 90, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग सिद्ध कर पाएंगे अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है, अभी इस पर आधारित प्रश्न करवाएंगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा।
अभी और प्रमेय बता दें आपको 2-3 तो फिर सीधा क्वेश्चन हम लोग सीधा सीधा करते चलते हैं, ठीक है। तो प्रमेय 4 तक हो गया। प्रमेय 5 क्या है? एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। कैसे? अगर एक कोई वृत्त बनाते हैं, ठीक है ना, और इसका कोई खंड ले लें ऐसे, तो यहाँ कोण बनता है। ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। और अगर इसको ऐसे मिला दें जीवा से, जीवा ए बी से मिला दें, और ये इसका केंद्र मान ले है वो, तो ये वाला जो है यहाँ जो कोण बनेगा ये वाला, ये केंद्र का कोण हो जाएगा। इसके केंद्र का कोण वृत्त केंद्र पे बना कोण परिधि का 2 गुना होता है, ठीक है। और ये कोण बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि ये कोण 40 अंश है, तो ये कितना होगा? तो ये भी 40 ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पूछ ले कोणों कितना होगा, तो वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि का 2 गुना होता है। देखिए परिधि के कोण है दोनों, तो इसका 2 गुना हो जाएगा, तो यानी 40 गुना 80 अंश हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये भी है, माइंड में रखिएगा। एक प्रमेय और है, ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रमेय है, उसको भी करवा देते हैं। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि का 2 गुना होता है, उसको भी करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिद्ध नहीं करना है, केवल जानते रहना है, ठीक है। तो अगला प्रमेय है वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि का 2 गुना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। देखिए ये वृत्त है, ठीक है, और ये इसका केंद्र है। तो इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको फिगर कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, ये, ठीक है, और ये बीच से कोई लाइन इसको काट रही होगी, ठीक है। तो इसमें होता क्या विशेषता, इसको सीख लीजिए, बहुत अच्छे से आता है एग्जाम में, ठीक है ना। इसको आगे काट रही है, विशेषता क्या है, ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, ये कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और इधर से ये कोण इस कोण के बराबर होता है, और दोनों को जोड़ देंगे तो कोण ए आ जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे कोण ए आ जाएगा। और ये वाला केंद्र का कोण है, ये केंद्र है इसका, केंद्र का कोण, तो ये वाला कोण जो होगा ये 2 कोण ए होगा, यानी 2 गुना होगा, ठीक है। तो ये वाला कोण इसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, टोटल। और देखिए इसमें और क्या बता सकते हैं, जो इसको मान लीजिए 2 पार्ट, ये कोण 1 ये कोण 2। और देखिए यहाँ से जो कोण 2 होगा ये बाह्य कोण होगा, किसका? ए और सी का, क्योंकि ये दोनों अंतःकोण है। तो कोण 2 इक्वल टू कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी। इसी तरह कोण 1 भी बाह्य कोण हो जाएगा, कोण ए और कोण सी का, ठीक है ना। इसको नाम दीजिए नहीं तो भटक जाएंगे, ये ए ये बी ये सी ये डी। तो इसको यहाँ नाम दे दीजिए ए
प्लस बी। इसी तरह कोड 1 हो जाएगा कोड सी प्लस कोड डी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ इस प्रमेय को प्रूव भी कर सकते हैं कि वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि का दोगुना होता है। ठीक है ना, तो आसानी सिद्ध हो जाएगा। आप जितनी कंडीशन बताओ उसको याद रखिए। ये कोण C इक्वल टू कोण D और ये कोण A इक्वल टू कोण B। ठीक है ना, और टोटल कोण A अगर निकालें तो कोण C प्लस कोण A। आपको जो है यहाँ से इतनी बातें ध्यान देनी होगी, तब आप जाके जो है सवाल हल कर पाएंगे। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रमेय है ये। ठीक है ना, जबरदस्त प्रमेय है और इस पे आधारित प्रश्न कल हम आपको इकट्ठा करवाएंगे 3 के तीनों प्रमेय पे और खूब ढेर सारा प्रश्न करवाएंगे। तो अगर दोस्तों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लोगों तक पहुँचाएं। ठीक है, थैंक्स।